हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा की। जी हाँ गाइस, कीर्ति मेहरा पहुंची हैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए। और यही नहीं गाइस, वहां पे पहुंच के प्रेमानंद महाराज जी से जो सवाल उन्होंने किए ना, वो सुनकर आप सब भी हैरान रह जाओगे। और ये सवाल कहीं ना कहीं नहीं, ये सवाल गाइस और किसी से नहीं बल्कि एल्विश यादव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव से जुड़ा हुआ सवाल जो है कीर्ति मेहरा ने यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी से पूछा है। सो गाइस, यहाँ पे कीर्ति मैना ने प्रेमानंद महाराज जी से ये पूछा है कि मेरी गलती ना होते हुए भी लोग जो है मुझे ही रॉन्ग समझते हैं, मेरी ही गलती समझते हैं और मुझे ही ब्लेम करते हैं हर सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? सच बता देना चाहिए लोगों को या फिर चुप रहना चाहिए? सो गाइस, इस पे यहाँ पे कीर्ति मैना ने क्या बोला है इसके बारे में, यहाँ पे कीर्ति मैना के सवालों का प्रेमानंद महाराज जी ने क्या जवाब दिया है, आप सब भी सुन लीजिए। और कीर्ति मैना ने यहाँ पे बेसिकली यही पूछा है कि उनकी गलती नहीं है, फिर भी लोग उन्हें ही जज करते हैं, उन्हें ही ब्लेम करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है पास्ट में वो उनकी वजह से ही हुआ है। अब ऐसे में गाइस, ये सवाल जो है कीर्ति मेहरा प्रेमानंद महाराज जी से पूछते हुए नजर आ रही हैं। इसका जवाब क्या दिया है प्रेमानंद महाराज जी ने गाइस, आप सब भी सुन लीजिए। यहाँ बिना कुछ करे लोग ऐसे मेरे को जज कर लेते हैं, यहाँ बिना कुछ सच जाने ऐसे स्टोरीज बना देते हैं। तो मुझे सच बताना चाहिए या मुझे सही टाइम का वेट करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप पे कुछ आरोप लग रहा है तो आप पहले उसे मना करो कि ये मेरे पे झूठा आरोप लग रहा है। फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो राधा रानी पे छोड़ दो कि भाई अब मैंने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया है, फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो तुम लोग मतलब तीसरा उन्होंने बोला कि अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं कि सब कुछ कर लिया उसके बाद भी कोई नहीं मान रहा है तो हो सकता है तुम्हारा कुछ पिछले जन्म का हो जो अब तुम्हें जबरदस्ती चुकाना। और गाइस, यहाँ पे कीर्ति मैना ने क्लियरली यही सवाल पूछा है कि उन्हें जो है लोग जज करते बिना सच जाने। तो उनके और एल्विश यादव के आखिर ब्रेकअप होने की रीजन क्या थी? लोग एल्विश यादव को नहीं बल्कि कीर्ति मेहरा को ब्लेम करते हैं उनके ब्रेकअप के लिए, कि कीर्ति मेहरा की वजह से ही जो है एल्विश यादव ने उन्हें छोड़ा है। और गाइस, यहाँ पे कीर्ति मेहरा ने क्लियरली बोला है कि लोग बिना सच जाने मुझे जज करते हैं और ऐसे में मुझे उन्हें जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो गाइस, उन्हें यही जवाब मिला है प्रेमानंद महाराज जी से कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है और आप सही हो तो आपको जवाब देना चाहिए, सच्चाई जो है लोगों के सामने लेकर आना चाहिए। अब देखना ये है कि ये सुनने के बाद क्या कीर्ति मेहरा अपने और एल्विश यादव के अलग होने की रीजन और असली वजह और सच्चाई सामने लेकर आएंगे या नहीं। फिलहाल गाइस, इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में अभी जरूर शेयर करें। चलिए गाइस, अब हम यहाँ पे एल्विश यादव की बात हो ही रही है तो एल्विश यादव के फैंस के लिए जो काफी बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि एल्विश यादव हमें नजर आने वाले हैं। उनका पहला बॉलीवुड फिल्म जो है हमें नजर आने वाला है, जिसमें एल्विश यादव हमें नजर आने वाले हैं। उनका जो है पहला फिल्म होने वाला है गाइस। और यही नहीं गाइस, ये कंफर्म हो चुका है कि एल्विश यादव अजय देवगन की फिल्म में यानी कि सन ऑफ सरदार 2 में हमें नजर आने वाले हैं। क्योंकि गाइस, एल्विश यादव इस समय शूटिंग करने के लिए गए हुए हैं और वहां से एक पिक्चर सामने आई। और गाइस, यहाँ पे एल्विश यादव के जो दोस्त हैं भविष्य, वो जो है अजय देवगन के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो चुका है कि एल्विश यादव जो है सन ऑफ सरदार 2 में नजर आने वाले हैं, जो कि 25 जून को रिलीज होने वाला है। जी हाँ गाइस, और यही नहीं गाइस, इस पे एल्विश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एल्विश यादव जो है वो अपने पहले बॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं और हमें जो है उनका पहला फिल्म देखने को मिलने वाला है। क्या एल्विश यादव का रोल रहने वाला है फिल्म में, ये सब कुछ जो है यहाँ पे शेयर किया है एल्विश यादव के फैन ने। सो गाइस, आप सब भी सुन लीजिए कि उन्होंने एल्विश यादव की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के बारे में क्या बोला है। और बात कुछ ऐसी है कि कुछ लीक्स मुझे मिली है तो मैं तुम्हें भी बताता हूँ, ठीक है। आने वाली जो जुलाई है उसमें सन ऑफ सरदार 2 रिलीज होने वाली है। उसमें एलिश भाई का कैमियो है। तो भाई, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा भाई का कैमियो है। तो और तुम्हें बताऊँ कुछ, तो रोडी से रिलेटेड भी एक चीज़ है कि उसकी शूटिंग तो पूरी हो गई है और उसका विनर भी डिसाइड है। वो तो ऑफिशियल चीज़ों की वजह से कोई रिवील नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली कि कुल्लू भाई तो जीत गया। और हो भी सकता है, देखो यार, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैंने चीज़ें देखी हैं, देखी इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उस चीज़ों में कि पता लगता है। चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं अविनाश मिश्रा के बारे में। जी हाँ गाइस, अविनाश मिश्रा यानी कि बिग बॉस 18 में उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला था। ऐसे में गाइस,
उन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जो भी इंटरव्यूज दिए थे ना, उसमें उन्होंने अपने बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट थे उनके बारे में काफी अच्छा बोला। इसके बावजूद भी लोगों ने जो है अविनाश मिश्रा के बारे में, और भी जो लोग है कंटेस्टेंट थे, उन्होंने अविनाश मिश्रा के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली, जिसके बाद अभी जो है रिसेंटली अविनाश मिश्रा का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें अविनाश मिश्रा ने बोला है कि वो क्यों किसी भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट से नहीं मिलते हैं। और खास करके गाइस, मैं आपको नाम भी रिवील कर देती हूँ यहाँ पे। अविनाश मिश्रा ने, जो मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ क्लिप, जो इंटरव्यू सुनाने वाली हूँ ना, उसमें जो अविनाश मिश्रा ने बोला है कि बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बाहर निकलने के बाद काफी फेक बन चुके हैं, वो सामने कुछ और रहेंगे और फिर पीछे कुछ और रहेंगे। ये सारी चीजें जो है अविनाश मिश्रा ने रजत दलाल के लिए स्पेशली बोली है, और भी लोगों के लिए बोली है, लेकिन रजत दलाल के लिए उन्होंने खास करके बोला है कि रजत दलाल, जिनके बारे में मैंने बाहर निकल के अच्छा बोला, जब मैं उनका इंटरव्यूज देख रहा हूँ तो वो मेरे बारे में मेरी बुराई कर रहे हैं। और गाइस, यही नहीं, अविनाश मिश्रा ने बोला कि मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखता हूँ बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट से, और ना ही मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब उनसे मिलने के लिए जाऊंगा उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा कि कैसे जो है अपना सोशल मीडिया पे उस चीज को दिखावा करना है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए वो आपसे मिलेंगे, और ऐसा कोई भी उनका जो है आपसे लगाव नहीं है। सो गाइस, अविनाश मिश्रा की ये जो क्लिप है ना, इस समय काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ कोई भी कांटेक्ट और ना ही उनसे मिलना चाहते हैं। सो गाइस, पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। घर के अंदर था, मैं घर में छोड़ दिया, लोग बाहर आके भी वही चीजें बोल रहे हैं। लाइक बाहर आने के बाद वही चीजें बोल रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे उठ पटांग चीजें बोल रहे हैं। लाइक लीव, Yeah. आई डोंट वांट टू मीट लॉट ऑफ पीपल आफ्टर बिग बॉस। सेल्फ रेस्पेक्ट इज ऑन टॉप, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। जिन लोगों ने अच्छे से घर के अंदर बनाया और बाहर भी अच्छे हैं, आई एम मीटिंग दोस्त पीपल। Yeah. आई डोंट वांट टू मीट देम एंड उनसे मिलके पार्टियों में जाऊं और उनके पार्टीज में जाऊं। आई डोंट वांट टू डू दैट। मे बी पीपल वांट टू डू दैट बिकॉज उनको पता है अभी बहुत सारे बिग बॉस वाले एक जगह मिलेंगे तो हाइप मिल जाएगा सोशल मीडिया पे फोटोज। आई डोंट वांट टू डू दैट मैन। But you've been invited to all the other parties या and chose not to go. यस, आई चूज नॉट टू गो। ओ फेक पार्टीज जाके बस, एंड मिलते ही, आई एम टेलिंग यू, मिलेंगे और मिलते ही मोबाइल निकालेंगे, hey, what's up, and they will just put it on social media so that they get tagged on social media and थोड़ा ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाए कि चलो मिल लिया, अविनाश से मिल। आई डोंट वांट टू डू दैट मैन। चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं आरजे महावेश के बारे में। जी हाँ गाइस, वही आरजे महावेश जो कि यूजी चैनल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके काफी लंबे चर्चे में बनी रही, लेकिन गाइस उन्होंने फाइनली इस चीज पे अपनी चुप्पी तोड़ी है, और यहाँ पे आरजे महावेश ने जो है ना वो काफी शॉकिंग खुलासा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो है 19 ईयर्स की एज में एंगेजमेंट कर लिया था, लेकिन वो एंगेजमेंट उनका चला नहीं, उन्हें वो एंगेजमेंट जो है तोड़ना पड़ा। उसका रीजन ये था कि उनके जो फियांसे हैं ना, उन्होंने उनके ऊपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है उनके साथ उनके ऊपर चीटिंग की या उन्हें धोखा दिया था, जिसके वजह से उन्हें जो है एंगेजमेंट तोड़ना पड़ा। और गाइस, इसके साथ ही जिसके वजह से उन्हें मेंटली और बहुत ज्यादा उस चीज में सफर करना पड़ा, उन्हें बहुत सारे पैनिक अटैक्स भी। वो आप में कमी नहीं होती, वो उसकी अपनी मेंटल उसमें कमी होती है कि वो श्योर ही नहीं होते। कुछ लोग कंफ्यूजन स्टेट में ही रहते हैं वो हमेशा। How did you deal with that phase? That feeling of being cheated? Oh, I had a very bad face. I think मतलब मैं तो ऐसे I was on injections only. I had panic attacks. मैं एडमिट ही रहती थी और मेरे माँ बाप से वो बार बार पूछती थी कि हुआ क्या है। और मैं, क्योंकि वो मेरा फियांसे भी था, मैं इसलिए घर पे ये भी नहीं बता पाती थी कि जिस बंदे से मैंने इतनी लड़ाई करी कि मुझे इससे एंगेजमेंट करा दो। अब वही ऐसा निकला। वो भी नहीं बता पाते आप अपने घर वालों को। तो वो भी एक चीज है जो मैं अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाई कि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा करा। टिल दी टाइम मैंने 3 साल बाद आई वाज लाइक कि नहीं, अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा यार, तीसरी बार चीट थोड़ी करता है कोई। सो आई हैड पैनिक अटैक, डॉक्टर्स काउंसलर्स पूछते थे। हाँ, 3 बार। You let it go for the first 2 times? फर्स्ट 2 टाइम्स, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बहुत बदनामी हो जाएगी। अलीगढ़ छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत बदनामी हो जाएगी अगर। पास्ट जो है वो काफी पेनफुल रहा है, इसलिए मैरिज को लेके उनके मन में जो है काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं। सो गाइज, आरजे महावेश की एंगेजमेंट हो चुकी थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स की थी। जी हाँ गाइज, लेकिन क्योंकि उनके जो फियांसे हैं वो बिल्कुल भी जो है सही नहीं निकले, उन्होंने उनके साथ में जो है बहुत ही, क्योंकि गाइस उनके फियांसे उनके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहे, इस वजह से ये रिलेशनशिप लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने
अपनी एंगेजमेंट को मैरिज तक नहीं ले जा पाई। फिलहाल गाइस इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप ही के लिए बाय गाइस।